तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंज्यूमर बोला था कि कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। फिर हमने यूटिलिटी कहा था, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी, उसे हम लोग यूटिलिटी बोलेंगे। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी दो कंसेप्ट होते हैं, एक को कहते हैं कार्डिनल और एक को कहते हैं ऑर्डिनल। कार्डिनल प्रोफेसर मार्शल ने दिया था और उनका कहना था कि यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स और यूनिट्स लाइक 1 2 3, और इन यूनिट्स को हम लोग यूटिल्स कहते हैं। फिर हमने ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पढ़ा था और ये प्रोफेसर हिक्स ने दिया था कि यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। फिर हमने टोटल यूटिलिटी, तो सम टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, उसे हमने टोटल यूटिलिटी कहा था। टीयू का फॉर्मूला सिग्मा एमयू होगा। फिर हमने मार्जिनल यूटिलिटी कहा था, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, उससे मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर्मूला टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, टेबल बनाने का पैटर्न आना चाहिए। एम यू हमेशा गिरेगा, जैसे जैसे आप कंटिन्यूसली कंजम्पशन करते जाओगे एम यू डिक्लाइन होता चला जाएगा। तो एम यू के टर्म्स बेटा आपको 10 8 6 4 2 0 -2 -4 सम लगाते जाओ टी यू आ जाएगा। तो ये डायग्राम का शेप बेटा आपका एम यू और टी यू का आएगा। अब एक कंटेंट आता है रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप क्या होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू बोले ना बेटा, तो ध्यान से सुनना। when mu decreases, when mu decreases but positive, mu decrease हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो ना बेटा टीयू ध्यान से ना बेटा, टीयू इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट। when mu decreases, टीयू इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट, टीयू बढ़ तो रहा है हर बार लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, जैसे पहले 8 से इंक्रीज हुआ, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 2 से। तो हर बार जब तक mu डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है, तो हर बार tu जरूर बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। जब आपका mu जीरो होता है ना, तो tu मैक्सिमम कहलाएगा। सिर्फ मैक्सिमम, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, तो जो नेक्स्ट वाला होता है ना उससे मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं, जहाँ से गिरना शुरू हो। तो जब mu जीरो होगा ना बेटा, तो tu हमारे लिए मैक्सिमम कहलाता है। और जैसे ही mu बिकम्स नेगेटिव, mu बेटा आपका नेगेटिव हो जाए, तो tu स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, tu गिरने लग जाते हैं। 30 के बाद 28, फिर 24। फिर अब माइंड में बिठाओ वापस से। देयर इज थ्री रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। व्हेन एमयू डिक्रीजेस बट पॉजिटिव, टीयू इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट का मतलब समझ में आया, बढ़ तो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। व्हेन एमयू बिकम्स जीरो, टीयू इज मैक्सिमम। व्हेन एमयू इज डिक्लाइन, व्हेन एमयू इज नेगेटिव, टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो ये तीन रिलेशनशिप होते हैं। ये टेबल में भी आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक mu गिर रहा है, पॉजिटिव है, तो tu इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट है। जैसे ही mu बेटा जीरो हुआ, tu बेटा हमारे लिए मैक्सिमम हो गया, बस इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं जाएगी। जैसे ही mu नेगेटिव हुआ, तो tu अपने गिरना शुरू हो गया। ये तीन रिलेशनशिप। अब मैं थोड़ा डायग्राम में भी बताता हूँ, थोड़ा तुम्हें टफ केस लगेगा बट कंडीशन को समझो, डायग्रामों को रटना नहीं है, मैं कंडीशन समझाता हूँ। आपको याद है जब कोई चीज डिक्रीज होती तो सर ने कहा था या तो ये शेप होता है या ये शेप होता है या ये शेप होता है। तीन शेप हमारे लिए गिरने वाले होते हैं। कांस्टेंट रेट से गिरे तो ये चीज होता है ना, डिक्रीज बाय, इसको क्या कहते हैं डिक्रीज बाय कांस्टेंट रेट, डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट हो, जैसा कि पीपीसी में होता था। डिक्रीज होता था लेकिन इंक्रीजिंग रेट से होता था। याद है पीपीसी में पहले 10 सेक्रीफाइस, फिर 20, फिर 30, फिर 40। तो कॉन्केव टू ओरिजिन हमारे लिए शेप बनता है। और अगर डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट हो, जो कि आईसी में आएगा, गिर तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 से गिरे, तो वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हमारे लिए बनता है। अब अगर कोई चीज इंक्रीज हो ना बेटा, तो तीन तरह के शेप होते हैं। ये अपवर्ड स्लोपिंग शेप होता है अगर इंक्रीज हो रहा है, ये होता है इंक्रीज बाय कांस्टेंट रेट, या
इस तरह का शेप होगा या इस तरह का शेप होगा इंक्रीज में। ये वाला शेप जो बनाया ना बेटा सर ने, सर तो लॉजिक समझा रहे हैं वहाँ, कहीं कहीं नहीं बताते वो तो ठीक होता है ऐसा शेप, बट मैं लॉजिक समझा रहा हूँ। ये शेप बनता है बेटा हमारे लिए इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट के कारण, बाहर की ओर खींचा हुआ, और ये थोड़ा अंदर की ओर खींचा हुआ रहेगा, और वो रहेगा हमारे लिए इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट अगर हो। तो ये 6 शेप है जिससे डायग्राम के शेप कंटेंट चलते हैं। ये होता है बेटा हमारे लिए कांस्टेंट रेट से अगर डिक्रीज हो, कॉनकेव होता है बेटा हमारे लिए डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट हो, डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट हो बेटा तो हमारे लिए कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बनेगा, इंक्रीज बाय कांस्टेंट रेट हो तो ये अपवर्ड स्लोपिंग कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बनेगी, इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट हो तो बाहर की ओर खिंचा हुआ डायग्राम रहता है, और इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट हो ना बेटा तो अंदर की ओर खिंचा हुआ डायग्राम शेप रहेगा, बढ़ता हुआ ऊपर की ओर का रहेगा, लेकिन एक तो ये एक ये एक ये ना, ये शेप हमारे लिए तीन, ये बढ़ता हुआ स्लोप तो है, या तो बाहर खिंच जाएगा या अंदर, कांस्टेंट तो बेटा जब आपके लिए कांस्टेंट रेट से चेंज हो, बाहर की ओर से अब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो, अंदर की तरफ खिंच जाएगा तब जब इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट हो। अब इस चीज को मैं आपको डायग्राम में भी दिखाता हूँ, देखो ध्यान से देखना, डायग्राम में समझो इसी रिलेशनशिप को। अब यहां तक समझना, इस लाइन के पहले तक ध्यान देना बेटा, आराम से सीखो चीजों को, इस लाइन के पहले तक ये mu डिक्रीज हो रहा है, गिरता हुआ स्लोप है ना, mu डिक्रीज हो रहा है, बट पॉजिटिव है ना, एक्स एक्सिस से ऊपर ही है, mu डिक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिव है, तो tu इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट हो रहा है, tu इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट हो रहा है, बाहर की ओर खींचा हुआ है ना बेटा, खींचा हुआ है, एकदम सीधी लाइन नहीं है, ना ही अंदर की ओर खींचा हुआ है, समझ रहे बात को, इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट हो रहा है। जब mu बेटा हमारे लिए जीरो हो गया ना, tu मैक्सिमम हो गया, जब mu बेटा हमारे लिए नेगेटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, तो tu बेटा हमारे लिए डिक्लाइन हो गया, ये आपका tu डिक्लाइन हो गया, ये तीन रिलेशनशिप। जब mu बेटा हमारे लिए डिक्रीज हो, पॉजिटिव हो, तो tu इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट, जब mu बेटा जीरो हो जाए तो tu मैक्सिमम, जब mu बेटा नेगेटिव हो जाए तो tu हमारे लिए डिक्लाइन हो, गिर गया ना बेटा, ये डिक्लाइनिंग शेप हमारे लिए कहलाता है। माइंड में हमेशा बैठ जाना चाहिए tu और mu का रिलेशन, हाउ मेनी रिलेशनशिप बिटवीन tu एंड mu, सर 3 रिलेशनशिप, when mu decreases but positive, tu increases by decreasing rate, when mu becomes zero, tu is maximum, when mu is negative tu starts declining, ये तीन रिलेशनशिप हमारे लिए tu एंड mu में होता है। हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को रीड कर रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने पहले भी कहा था कि आपको कितना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले उस कमोडिटी को हम बताना सीख रहे हैं, कि मैं एक कंज्यूमर को एज ए इकोनॉमिस्ट ये बता सकूं कि वो कितने कमोडिटी का यूनिट्स बेटा कंज्यूम करे कि उसका जो सेटिस्फेक्शन हो वो मैक्सिमम हो जाए, उसके लिए हम यूटिलिटी एनालिसिस, कार्डिनल और एक ऑर्डिनल अप्रोच आईसी अप्रोच को रीड करेंगे। पर अभी तक तो हम लोग ना चैप्टर को बेस तैयार कर रहे हैं, हमने कंज्यूमर पढ़ा, यूटिलिटी पढ़ा, कार्डिनल ऑर्डिनल क्या होता है उससे देखा, फिर सर हम लोगों ने ना टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, उनका डेफिनेशन, फॉर्मूला, टेबल, डायग्राम एंड रिलेशनशिप हमने रीड करा। अब उस कॉन्सेप्ट तक जाने से पहले कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे पता करेंगे, उससे पहले एक लॉ हमें मार्शल का रीड करना है जिससे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी का as more and more unit of a commodity is consumed, its marginal utility tends to decline। जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जाएंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए हमेशा डिक्लाइन होने लग जाएगी। इसे कहते हैं लो, ये एक लो है जो यूनिवर्सली फॉलो होगा।
हम जैसे जैसे किसी कमोडिटी को कंज्यूम करें, मैंने कल भी कहा ना, कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी, पहला यूनिट मैंने कंज्यूम करा, उससे मुझे मार्जिनल यूटिलिटी 10 मिला। सर ये कैसे मेजर करते हैं? ये तो एजम्पशन है, अपने को मानना है, वो कंज्यूमर खुद बताएगा कि वो पहले से, मैं उससे पूछूंगा यार तू पहला चपाती खाएगा, तू बता तेरे को यूटिलिटी कितनी मिलेगी। सर मुझे 10 यूनिट्स यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। कंज्यूमर कैसे मेजर करेगा, ये कंज्यूमर जाने, इसलिए मेथड अब नहीं काम आता। हिक्स ने इसी को वीकनेस बताया कि टेक्निकल तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपनी किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने पर उसकी यूटिलिटी को मेजर कर सकें, ऐसा कोई स्केल तो है नहीं, पैरामीटर है नहीं जिससे कि हम कर पाए, इसीलिए। बट अपने को यहाँ एजम्पशन लेना है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। सेकंड चपाती खाने पर आपने कहा सर मुझे 8 ही मिलेगा, सर नहीं मेरे को 12 मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है, मार्शल का ये कहना है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहली के बाद सेकंड चपाती खाने पर सेकंड चपाती की मार्जिनल यूटिलिटी पहले से ज्यादा आ जाए, कभी पॉसिबल नहीं। थर्ड पर 6, 4 पर 4, 5 पर 2, 6 पर 0, 7 पर -2, 8 पर -4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कंटिन्यूसली बेटा हमारे लिए मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है, और इसे ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे डिफाइन किया जाता है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप क्या कहोगे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as more and more unit of a commodity are continuously consumed, एक शर्त है कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं पहली चपाती अभी खाई 2 घंटे बाद दूसरी खाओ, ना ना ना, कंटिन्यूसली कंज्यूम होना चाहिए, पहला खाया फिर दूसरा फिर तीसरा लगातार, तो एमयू गिरता चला जाएगा। एमयू ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन, बस ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या कहते हैं? as more and more unit of a commodity are continuously consumed, marginal utility of every additional unit must decline। इसको लॉ ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं, दो और नाम है बेटा इसके, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोलेंगे और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलेंगे, तो इसके दो नाम है, एक फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी और एक फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन ये लॉ फॉलो होने के पीछे दो अजम्पशन रहेंगे, एक तो कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी कंटिन्यूसली होना चाहिए, और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, हम लोगों को स्टैंडर्ड यूनिट काम में लेना चाहिए। सर ये स्टैंडर्ड यूनिट क्या बीमारी है? अरे चपाती अगर खा रहे हैं तो जो अपन एक ग्रास लेते हैं ना छोटा सा, वो खाना है स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा नहीं छोटे छोटे टुकड़े चुप चुप कर खाओ। इसका बेटर समझने का एग्जाम्पल है, एक कप टी के बाद दूसरे कप टी को कंपेयर करूंगा तो एक कप के कंपेरेटिव दूसरे कप की मार्जिनल यूटिलिटी कम आएगी, पर तुम तो एक एक स्पून टी पीने लग जाओ, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट थोड़ी है ना, एक स्पून टी पिया फिर दूसरे स्पून टी पियो और फिर कहोगे नहीं सर इसकी एमयू तो कम नहीं बढ़ गई, तो फिर तो वो लोही बोलो नहीं होगा ना, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी हमारे लिए कंज्यूम होना चाहिए। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेटा टू अजम्पशन है, कमोडिटी कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड होना चाहिए और ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम्ड होना चाहिए। एक तो बेटा आप लोगों का कंटिन्यूसली कंजम्पशन होना चाहिए और एक स्टैंडर्ड यूनिट आप लोगों को कंज्यूम होना चाहिए, ये हमारे लिए अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर टेबल वो क्यों ही बनाना है जो अपन ने बना रखी है, बस टीयू नहीं दिखाना है, सिर्फ एमयू दिखाना है, और डायग्राम भी वही बनाना है जो अपने को बनाना है। ये आपका बेस प्रिपेयर हो गया है। अब जाकर हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पता कैसे करें। अगर हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस काम में लें तो उसके लिए दो केस आएंगे, एक तो अगर आप या तो सिर्फ सिंगल कमोडिटी ही कंज्यूम कर रहे हो, जैसे आप मुझसे को सर मुझे एप्पल खरीदने हैं मार्केट से, कितने एप्पल खरीदूं कि मेरा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम आए, और सेकंड टू और मोर कमोडिटी, सर मैं एप्पल ऑरेंज दोनों खरीद कर लाना चाहता हूँ, मैं अपने बकेट में हाउ मनी क्वांटिटीज बेटा मैं एप्पल की खरीदूं और कितना क्वांटिटी ऑरेंज का खरीदूं कि मेरा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम आए। तो वो दो अलग अलग लॉजिक के क्वेश्चन होंगे और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज का डिस्कशन ले लो। रिलेशनशिप 3, when mu decreases tu increase by decreasing rate, when mu becomes 0 tu is maximum, when mu is negative tu starts declining। law of diminishing marginal utility states that as more and more unit of a commodity are continuously consumed, marginal utility of every additional unit must decline, it is also called
फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी इसको बोलते हैं। ये साइकोलॉजिकल है अपना, ऐसा नहीं होता ना, ये साइको नहीं होता ना, ये कि हम जैसे सिखाए सेटिस्फेक्शन अब एडिशनल गिनना चाहिए तो साला चपाती खाए ही जाते, कभी पेट ही नहीं भरता। हम आखिरी में ना क्यों कहते पता है आपको? क्योंकि हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फाई हो चुके हैं, वो दूसरी बार तीसरी चपाती की भूख बहुत कम रह जाती है हमें, ये साइकोलॉजिकल। पर कंटिन्यूसली कंजम्पशन होना चाहिए और ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम्ड होना चाहिए। टेबल वही बनाना है, डायग्राम वही बनाना है। ये कंप्लीट करो आज, यहाँ तक का डिक्टेट कर और याद करते हुए लिखा करो हमेशा। कल हम लोग कंटेंट शुरू करते हैं। नेक्स्ट बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पता करना है, सिंगल कमोडिटी में कल करेंगे, फिर डबल कमोडिटी में परसों कर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा।